हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग जानने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में, ठीक है, जो कि आपका है हिस्ट्री डीएससी 4 सेमेस्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो में इसको हम डिटेल से समझेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में, आखिर इसका क्या कारण था, क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसका क्या क्या परिणाम रहा था, दोनों चीज़ को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो आपको अगर क्वेश्चन डीएससी 4 में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आपको सेम आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए एक पेज लेते हैं, एक पेज के माध्यम से पहले इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर समझना ही है, पहले हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं कि क्या कारण था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ क्यों, ठीक है। तो चलिए एक पेज लेते हैं, उसके अनुसार समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने आ गया आपका पेज, ठीक है। ऊपर में क्या लिखा हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था, उसका कारण क्या था, कि क्यों हुआ था भारत पाकिस्तान में युद्ध, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले कारण तो हम लोग जानते हैं कश्मीर। कश्मीर तो इसका बचपन का मुद्दा रहा, ठीक है, हमेशा से जब मन करे तब भारत पाकिस्तान को युद्ध हो जाता है कश्मीर के मामले में, ठीक है। और दूसरा उसका कारण क्या था कि कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण का जो सीमा विवाद था, जो गुजरात का था, ठीक है, इसके बारे में वहाँ पे विवाद चल रहा था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ठीक है। इसलिए जो था पाकिस्तान भारत पे युद्ध करना चाह रहा था, भारत से युद्ध करना चाह रहा था, भारत पे घुसखोरी कर रहा था, वो घुसपैठी कर रहा था, ठीक है। ये दूसरा हुआ। तीसरा कारण क्या था कि चीन से भारत की हार। अब देखिए चीन से भारत की हार का उसका क्या मतलब है, तो देखा ना, जब पाकिस्तान देखा कि चीन से जो है भारत को हार मिला, ठीक है, तो इसी स्थिति को जो ना वो सुचारू समझा, ठीक है, कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी जो है भारत का स्थिति खराब है और अभी हम क्या कर सकते हैं, भारत पे अपना जीत पक्का कर सकते हैं। अगर हम भारत पे आक्रमण कर दिए तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। यही आशा लेकर के वो क्या करता है, भारत जो है मतलब पाकिस्तान जो है भारत पे हमला करता है, ठीक है, और बेचारा को कूट दिया जाता है, ठीक है। भारत जो है पाकिस्तान को फिर से कूट देता है, ठीक है। पाकिस्तान तो सोचता है कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत जो है एक एक करके पाकिस्तान को कूट देता है, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से। यहाँ पे देखिए आपको पहला बताया गया कश्मीर, ठीक है। कश्मीर का मामला क्या था, तो देखिए बताया गया था कि जब युद्ध जब खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ था, जब भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया गया था अलग राष्ट्र का, कि क्या, पाकिस्तान का, ठीक है। जब पाकिस्तान का मांग किया गया तो उसमें से मतलब देशी रियासतें जो थी, ठीक है, उसको बांट दिया गया, ठीक है, उसको बता दिया गया कि आपको जिधर जाना है, अगर आपको भारत में जाना है तो भारत में जा सकते हैं, पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे 3 जो देशी रियासतें थी वो मुक्त हो गई थी, वो उन लोगों को सीधा कहना था कि हम लोग किसी में नहीं जाएंगे, ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान जो था उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, किस पे, कश्मीर पे, ठीक है। वो चाह रहा था ना कि कश्मीर को हम क्या करें, कश्मीर को अपना हक में ले लें, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, कश्मीर को लोभी देता है। कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह, ठीक है, वो हिंदू शासक थे और वहाँ पे जो थे बहुसंख्यक मुस्लिम थे, ठीक है। तो वो चाह रहा था कि यहाँ पे मुस्लिम ही है, ठीक है, तो वो मेरे तरफ हो जाएंगे, पाकिस्तान सोच रहा था कि मेरे तरफ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ का शासक क्या था, हिंदू था, ठीक है। अब जो क्या करता है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ के मुस्लिम शासक को लोभी देता है, तुम क्या करो कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, ठीक है। और जब वो लोभी से नहीं मानता है हरि सिंह, ठीक है, तो वो क्या करता है, घुसपैठी वहाँ पे करता है, कौन, पाकिस्तान, ठीक है। और जब घुसपैठी करता है तो इससे तंग आकर के जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, वो भारत से मदद मांगते हैं। भारत से मदद मांगने के बाद जो है, जब भारत उसका मदद कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, राजा हरि सिंह जो है, वो जो पत्र था, मतलब जो देशी रियासतों का जो मिलान पत्र था, उसमें वो साइन कर देता है, हस्ताक्षर कर देते हैं कि आज से जो कश्मीर है वो किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा, ठीक है। तब से जो है भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता रहा, ठीक है। पाकिस्तान सीधा बोलता है कि कश्मीर किसका है, मेरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुसंख्यक कौन है, मुसलमान है, इसलिए कश्मीर है किसका है, पाकिस्तान का। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो है भारत पाकिस्तान में युद्ध होते रहता है, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है कि कच्छ के रण का सीमा विवाद, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते, देखिए यहाँ पे था कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि 1947 की आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच में कश्मीर मुद्दे के सिवाय कच्छ के रण की सीमा का विवाद था। कच्छ के रण गुजरात में स्थित है और यह एक दलदली और बंजर इलाका है। पाकिस्तान इसके एक बड़े हिस्से पर अपना हक मानता था। देखिए हुआ क्या था कि 1947 के बाद जो था, पहला कारण आपका कश्मीर था, वो तो बता दिया गया आपको, ठीक है। दूसरा कारण आपका कच्छ का रण का सीमा था, ठीक है, इसका भी विवाद उठता रहा। कच्छ के रण में जो मतलब कच्छ का रण जो था गुजरात में स्थित था, ठीक है, और यह जो था एक दलदली इलाका था, बंजर इलाका था, ठीक है, जिसमें खेती उती होता नहीं था, ठीक है। और पाकिस्तान जो था वो चाह रहा था ना कि मतलब पाकिस्तान सीधा बोलता था कि ये मेरा इलाका है, ठीक है, इस पर मेरा हक है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 1965 ईस्वी में कच्छ के रण में पाकिस्तान ने जानबूझकर जो है ना झड़पना शुरू कर दिया, मतलब झगड़ा करना शुरू कर दिया, वहाँ पे घुसपैठी करना शुरू कर दिया। जब घुसपैठी करना शुरू किया तो और घुसपैठी करना शुरू किया और पाकिस्तान ने जो था इसको डेजर्ट हॉक नाम दिया। ये जो ऑपरेशन जो था उसका, जो कच्छ का रण अपनाने का जो ऑपरेशन था, उसको क्या नाम दिया? डेजर्ट हॉक का नाम दिया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा झड़प हो गया, किसके किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वहां पे तो ये मामला शांत हो गया कि 1 जून 1965 को इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, दोनों के बीच में क्या करा दिए? लड़ाई को रुकवा दिए कि चलो तुम लोग लड़ाई काहे करेगा, झूठ मूठ में ये सब शांत करो, ठीक है, मतलब इससे होना नहीं चाहिए, मतलब युद्ध होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान मानता नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान सीधा बोलता है क्या कि नहीं ये मेरा हिस्सा है तो मेरा हिस्सा है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है। जिसके बाद क्या करता है वो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है ना वो लाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ बताया गया क्या कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या था कि वहाँ के जो राजनेता थे, कहाँ के? पाकिस्तान के जो राजनेता थे, ठीक है, वो सीधा बोल रहे थे ना, वहाँ के जो राष्ट्रपति था, ठीक है, सेनाध्यक्ष जो था, ठीक है, उस पर दबाव बना रहे थे कि तुम क्या करो, उस पर अधिकार करो। कहाँ पे? कच्छ के रण पे, ठीक है। और जब दबाव डाला गया तो उसने क्या किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉक कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कच्छ के रण की झड़पों के उत्साहित होकर पाकिस्तान के राजनेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष अयूब खान पर दबाव डाला कि वो कश्मीर पर क्या कर दे? हमले का आदेश दे, ठीक है। इसके बाद क्या कि वहाँ के जो राजनेता थे ना, जब वहाँ पे लगने लगा कि यहाँ के हाँ मामला ठीक हो रहा थोड़ा सा, ठीक है, तो राजनेता जो थे वहाँ के पाकिस्तान के, उसने क्या किया? राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जो थे अयूब खान जो थे उस पर क्या करने लगे? उधर दबाव बनाने लगे कि कश्मीर पर क्या कीजिए, आप हमला कीजिए और हमको आदेश दीजिए कि हम क्या करें, कश्मीर पे हमला कर सके, ठीक है। अपने नेताओं के कहने पर अयूब खान ने गुप्त सैनिकों अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर का आदेश दे दिया, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। जिसका उद्देश्य क्या था? मतलब ये जो ऑपरेशन था इसका उद्देश्य, सीधा उद्देश्य ये था कि वहां पे क्या किया जाए? कश्मीर में जो था ना ये विद्रोह को भड़काया जाए, सैनिक विद्रोह को भड़काया जाए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे भी था एक और कारण था। कारण क्या था कि पाकिस्तान के भारत पर हमला करने का कुछ और भी कारण थे। तीसरा कारण आपको बताया गया था चीन वाला, ठीक है। तो वही था यहाँ पे कि भारत पाकिस्तान जो था भारत पे हमला करने का उसका एक और कारण था कि जैसे ही 1965 से पहले 1962 में भारत चीन से जंग हार चुका था। जब भारत जो था चीन से जंग हारा था, ठीक है, तो पाकिस्तान को जो ना ये लगने लगा कि नहीं अब हम मजबूत हो गए हैं, ठीक है। अब भारत जो है क्या हुआ, हार चुका है, ठीक है, तो वो उसका आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकार को ले सकते हैं। किससे? भारत से। इसलिए वो क्या करता है? इस पर हमला कर देता है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि उसको जो था ना अमेरिका के द्वारा कुछ आधुनिक हथियार मिला था, ठीक है, जिससे लग रहा था पाकिस्तान को लग रहा था कि नहीं अब हम थोड़ा सा हो गए, बड़ा बाबू बन गए, ठीक है, हमको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो जान रहा था, उसको पता नहीं था सारा, ठीक है, कि यहाँ पे कौन है। चलिए छोड़िए, वहाँ पे जान सकते हैं आप लोग कि कौन थे वहाँ से, ठीक है। बेचारा इस चीज़ से अपरिचित था, ठीक है, और वो क्या किया? भारत पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, भारत पे आक्रमण किया, ठीक है। अब भारत पे अब तुम किसी पे आक्रमण करेगा, तुम किसी को मारेगा तो बेचारा वो तो मार पे करेगा तुमको, ठीक है। ये भी क्या करता है कि भारत जो है उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ युद्ध का घोषणा करता है, ठीक है। भारत भी उसके खिलाफ कुछ युद्ध करता है, ठीक है। जो आपका क्या था कि पाकिस्तानी सैनिकों की कश्मीर में घुसपैठ, और जब पाकिस्तानी सैनिक जो थे कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, ठीक है, तब भारत का जवाब आता है। भारत जो है उसको जवाब देता है, मतलब जवाब देने का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ समझ जाइए, ठीक है। देखिए पॉइंट में बताया गया आपको कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 25 से 30 हजार सैनिक कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़े पहनकर भारत के कश्मीर में घुसे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो था, ठीक है, जो वहाँ पे जिब्राल्टर जो था ऑपरेशन जो बनाया था पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के जो थे ना 25,000 से 30,000 सैनिक जो थे ना कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़ा पहन करके वो कश्मीर में घुस गए। अब लोग सोच रहा था ना कि कश्मीर का लोग तो मेरा साथ ही देगा, क्योंकि यहाँ के लोग कौन है? मुसलमान है तो मेरा साथ तो देगा ही, ठीक है। लेकिन जब लोगों को पता चला ना कि यहाँ पे वहाँ के लोग घुस गए हैं, पाकिस्तान के लोग घुस गए हैं, तो यहाँ के लोग क्या हुए? भड़क उठे, ठीक है। भड़क उठे तो उन लोगों को ये कूटने लगे पकड़ के, ठीक है। तब जब उसके बाद जो था भारतीय सैनिकों को ये बात पता चला, ठीक है, और जब भारतीय सैनिकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया? तुरंत पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया? तुरंत वो क्या किए? पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ना, यहाँ से खदेड़ के भगा देना शुरू किए और गिरफ्तार करना शुरू कर दिए। कौन? भारत के सैनिक, ठीक है। यहाँ तो अभी खाली शुरू किया था, उसको खदेड़ना शुरू किया था, ठीक है। अब देखिए आगे होता क्या है सो, ठीक। आगे क्या हुआ था कि 15 अगस्त, उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर हमला बोला, ठीक है। अब 15 अगस्त को क्या हुआ कि भारतीय सेना ने क्या कर दिया? पाकिस्तान का जो कब्जा था कश्मीर पर, ठीक है, उस पर हमला बोल दिया कि चलो अब इसको भी ले लेंगे, ठीक है, इसको भी छीन लेंगे, जो भी तुम्हारे पास है उसको भी क्या करेंगे? छीन लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 28 अगस्त तक
भारत पाकिस्तानी कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इसके बाद क्या हुआ कि 28 अगस्त तक, 15 अगस्त से 28 अगस्त तक क्या हुआ, उसके बीच में जो भारत जो था ना, पाकिस्तान के कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस गया, ठीक है। और भारत ने हाजी पीर दर्रे पर जो था ना कब्जा कर लिया था। भारत ने क्या किया कि हाजी पीर जो दर्जा था वहाँ पे, ठीक है, दर्रा जो था उस पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। मतलब 8 किलोमीटर अंदर तक भारत घुस गया था, ठीक है। वहाँ पे उसका कब्जा हो गया था, किसका, भारत का। जिसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था फेल हो गया। और ये तो फेल होना ही था, ये कितना ऑपरेशन बनाया, सारा का सारा इसका फेले होते गया, ठीक है। ये ऑपरेशन बनाता गया, ऑपरेशन बनाने का मतलब इसका ही था फेल होना, ठीक है। और इसका जितना भी ऑपरेशन था सारा का सारा फेल ही होता गया। उधर भारतीय सेना जो थे पाकिस्तान कश्मीर के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरबाद के सिर पर पहुंच चुकी थी। अब जो था वहाँ पे भारतीय सेना जो थे वहाँ से लूट करके उसको, मतलब कश्मीर को 8 किलोमीटर तक कब्जा कर करके कहाँ तक पहुंच चुके थे, मुजफ्फरबाद के सिर पर पहुंच चुके थे। मतलब मुजफ्फरबाद तक वो पहुंच चुके थे, कौन, भारतीय सेना, ठीक है। अब देखिए, जब भारत जो यहाँ तक पहुंच जाता है तो थोड़ा सा पाकिस्तान जो है ना सोचता है कि चलो कि हम भी कुछ युद्ध कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा हीरो बनता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान जो है ना ग्रीन सैलम, भारत के जो ग्रीन सैलम नामक जो स्थान था, ठीक है, वहाँ पे हमला करता है, ठीक है। और उसके बाद उसके हमले के बाद जो है ना भारत क्या करता है, उसके लाहौर पर हमला कर देता है, किसके, पाकिस्तान के लाहौर पर हमला कर देता है, जो पाकिस्तान का मुख्य भाग था, ठीक है। उस पर लाहौर पर वो कब्जा कर देता है, ठीक है। अब जब लाहौर पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान छोड़ देता है ग्रीन इस्लाम को, ठीक है, और वो लाहौर को बचाने के लिए चल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ बताया गया है कि मुजफ्फरबाद पर दबाव कम करने के लिहाज से 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रेड स्लैम शुरू किया, ठीक है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के शहर अखनूर पर कब्जा कर कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना था, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मुजफ्फरबाद पर वहां पर भारतीय सेना पहुंच चुकी थी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य यही था कि जम्मू कश्मीर का जो शहर था अखनूर, उस पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, ठीक है। और कश्मीर से जो था ना भारत का संपर्क क्या कर देगा, तोड़ देगा, ताकि मुजफ्फरबाद के लिए लड़ रहे भारतीय सैनिकों को रसद और संचार व्यवस्था को रोक दिया जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मुजफ्फरबाद में जो सैनिक लड़ रहे थे भारतीय सैनिक, उससे उनका कनेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है, और वहां से वो निकल दे, वहां से वो लोग भाग जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ऑपरेशन ग्रीन सैलम का प्रभाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी का आदेश पाकर भारतीय सेना ने 6 दिसंबर को पाकिस्तान से नया मोर्चा खोला, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो तो युद्ध कर ही रहा था, कौन, पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके विरोध में जो थे ना प्रधानमंत्री यहाँ के जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने आदेश दिया, ठीक है। आदेश दिया क्या कि भारतीय सेना क्या करे, इसके खिलाफ युद्ध करे, ठीक है। अब भारतीय सेना क्या किया, 6 दिसंबर को पाकिस्तान से नया मोर्चा खोल दिया ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके, ठीक है। और वो सीधा कहाँ चले गए, लाहौर पर कब्जा करने के लिए चले गए, जो पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। अब जब हुआ क्या कि जब वो लाहौर का बात सुना, कौन सुना, पाकिस्तान लाहौर का बात सुनते ही वो दौड़ के कहाँ चला गया, लाहौर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर लाहौर चला जाता, ठीक है, तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाता, ठीक है। तो लाहौर पर हमले की खबर सुनते ही कश्मीर में लड़ रही पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने के लिए निकल पड़ी, ठीक है। हुआ क्या कि लाहौर पर हमले की खबर जैसे ही सुना पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या किया, कश्मीर में जो लड़ रहा था पाकिस्तान सेना, वो सीधा निकल के कहाँ चला गया, लाहौर को बचाने के लिए चला गया, ठीक है। अब कश्मीर में क्या किया, अब कश्मीर में पाकिस्तान का प्रभाव कम होने के साथ उसका ऑपरेशन ग्रीनलैंड भी फेल हो गया। मतलब फिर भी बताया आपको, उसके पहले बताया था कि इसके जितना भी ऑपरेशन था, ठीक है, ये खाली बना देता था, ठीक है, इसका कोई सफलता नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे युद्ध हुआ था। अब जानते हैं कि युद्ध का कारण क्या था, अगर विशेष कारण क्या था युद्ध का, ठीक है। अब देखिए युद्ध के कारण, तो युद्ध का सबसे पहला कारण क्या था, जैसे पाकिस्तान जो था भारत पे युद्ध किया था, तो क्यों किया था, भारत पे आक्रमण किया था, तो क्यों किया था, ठीक है। तो पहला उसका कारण था कि पाकिस्तान द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानना। मतलब पाकिस्तान जो था ना लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मान रहा था, ठीक है। वो सोच रहा था कि ये तो कमजोर है, क्या कर पाएगा ये, कि 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन के खिलाफ, उसमें तो हार ही गया था, तो ये तो कुछ कर पाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए बताया गया कि 1962 के चीन युद्ध में भारत की हुई हार से अभी भारत उबरा नहीं था, ठीक है, कि पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानते हुए आक्रमण कर दिया, ठीक है। वही आपको बताया कि 1962 में जब चीन भारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें से भारत हार गया था, तो भारत उस हार से भी उबरा भी नहीं था, ठीक है, मतलब संभल भी नहीं पाया था। इसलिए उसको लगा, पाकिस्तान को लगा कि ये लोग तो कमजोर है, ये भारत तो अभी कमजोर देश है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर आक्रमण कर सकते हैं और इस पर अपना अधिकार जता सकते हैं। बेचारा इस पर क्या किया, आक्रमण किया और फिर से उसको कुटा गया, वो कौन, पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है अपनी शक्ति का वर्चस्व। अपनी शक्ति का वर्चस्व मतलब मान लीजिए जैसे कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, वो तो अपना शक्ति दिखाता ही है, ठीक है, कि हाँ बड़ा आदमी हम ऐसे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही है कि पाकिस्तान के लिए यह समय अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकते थे, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के लिए ये जो समय था ना बहुत फायदेमंद था, ठीक है, क्योंकि भारत अभी हारा हुआ था, ठीक है, तो भारत में वो सब सुविधाएं नहीं थी, अभी आर्थिक स्थिति कमजोर था भारत का, इसलिए भारत के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकती थी, क्योंकि इस समय अभी भारत अपने दुखों से उबरा नहीं था। इसलिए
इसके पास आना कि पाकिस्तान के पास एक मौका था कि वह भारत पर आक्रमण करे, निश्चित ही उसकी जीत होगी, जिस वजह से उसने भारत पर आक्रमण करना सही समझा। ठीक है, वही था आपका कि वो क्या किया, जब सोचा कि अभी तो भारत का स्थिति कमजोर है तो क्या करेगा, भारत पे आक्रमण करेगा तो जीत जाएगा, लेकिन बेचारा हार गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पॉइंट क्या था आपका, कश्मीर की चाह रखना। कश्मीर की चाह रखा बेचारा, लेकिन चाह ही रखता गया। ठीक है, उसको कभी मिलेगा ये नहीं। ठीक है, तीसरा उसका क्या कारण था कि कश्मीर की चाह रखना। वो जो था कश्मीर जो था, मतलब पाकिस्तान जो था ना, कश्मीर का चाह में मर गया। ठीक है, वो सीधा सोचता था कि कश्मीर किसका है, मेरा है। पाकिस्तान का कश्मीर के प्रति यह भी सोच था कि वह कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाएगा। ठीक है, वो सोच रहा था ना, पाकिस्तान सोच रहा था ना कि हम क्या करेंगे, कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाएंगे और उसको अपने हिस्से में कर लेंगे। उसके समझ में कश्मीरी आवाम भारत की आज़ादी चाहता था, उसके समझ में ऐसा चाह रहा था ना, वो ऐसा सोच रहा था ना कि कश्मीरी जो लोग हैं ना, वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, मुसलमान है, तो वो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन ये इसका सोचना क्या था, गलत था। जिस वहम से उसने क्या किया, कश्मीर की और कदम बढ़ाया, तो उसे वहाँ उग्र हरकतें करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो कश्मीर को पाकिस्तान में आने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, अब क्या किया, पाकिस्तान जो था ना, कश्मीर में आकर के कुछ कुछ मतलब उग्र करने लगा। ठीक है, वहाँ पे अपना घुसपैठियों को भेज दिया। ठीक है, और वहाँ पे दंगे फसाद करने लगे, जिससे उसको लगा ना कि यहाँ के लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ का जो कश्मीर है उसको क्या कहाँ मिला देंगे, पाकिस्तान में मिला देंगे। लेकिन इसका सोचना बेचारा का गलत था, ऐसा कभी हो पाया भी नहीं। ठीक है, जो युद्ध का कारण बना। ठीक है, पांचवा कारण क्या था कि भारत के कई क्षेत्रों में अपनी दबदबा बनाने की इच्छा। अब पाकिस्तान जैसा भी देश सोच रहा था कि हम भारत के क्षेत्र में क्या करेंगे, अपना दबदबा बना लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के नीतियों के अनुसार यह बात तो पूर्णतः स्पष्ट थी कि पाकिस्तान जिस प्रकार पहले कच्छ पर, फिर कश्मीर के कुछ भाग पर राजस्थान और अपनी हमले की तैयारी में था, वह कहीं ना कहीं भारत के कई क्षेत्रों में अपने दबदबा का कायम करना चाहता था। मतलब बताया गया है कि पाकिस्तान जो था, ये मतलब स्पष्ट हो गया था। ठीक है, कि पाकिस्तान जिस प्रकार से पहले कच्छ पे, ठीक है, फिर कश्मीर पे, फिर राजस्थान पे हमले की तैयारी कर रहा था, उस प्रकार से उसमें बताया गया था। उसमें ये माना जा रहा था कि वो सोच रहा था कि क्या करेंगे, भारत के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा हम कर लेंगे, अपना दबदबा बना लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और बेचारा ये हारता चला गया। कौन, पाकिस्तान। और इसके कारण का एक और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, कश्मीर विवाद का हल। कश्मीर विवाद का हल ये हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जब 1962 में पाकिस्तान ने देखा कि भारत की करारी हार हो चुकी है, ठीक है, तो उसने सोचा कि अभी सही मौका है और हम क्या करते हैं, इस वक्त आक्रमण करते हैं तो कश्मीर विवाद ही खत्म हो जाएगा, कश्मीर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बताया गया था कि जिसमें भारत हार गया था, किससे, चीन से हार गया था, तो पाकिस्तान का ये सोच रहा था ना कि भारत पूरा कमजोर हो गया है, मतलब भारत क्या उस पर जाएंगे तो बाबरमनी के जैसा उसको फेंक देंगे। ठीक है, और वो हार जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो आक्रमण करता है। ठीक है, और आक्रमण करने के साथ क्या होता है, कश्मीर मतलब भारत पे हावी हो जाता है। ठीक है, और हावी हो जाता है तो फिर से वो हार ही जाता है। ठीक है, वो सोचता है, पाकिस्तान सोच रहा था ना कि हम इस पर आक्रमण करेंगे और आसानी से क्या करेंगे, कश्मीर का मामला ही खत्म कर देंगे, कश्मीर हम अपने आप में मिला देंगे, पाकिस्तान में मिला देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो फिर से हार जाता है। कौन हार जाता है, आपका पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग जान गए इसके कारण क्या क्या थे। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा किसके परिणाम, कि 1965 में जो युद्ध हुआ था उसका क्या क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो था 1965 का युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटना था। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का जो युद्ध था एक महत्वपूर्ण घटना था। ठीक है, इसके निम्नलिखित परिणाम थे जो निम्नलिखित है। ठीक है, नीचे में दिए गए हैं। ठीक है, भारत का जीत, इससे क्या हुआ, भारत का जीत हुआ। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला, भारत जीत गया। ठीक है, इस युद्ध से बड़ी बात यह था कि सबसे महत्वपूर्ण यही रहा था कि भारत का जो था ये इसमें जीत साबित हुआ। ठीक है, पाकिस्तान इसमें हार गया। ठीक है, अब पाकिस्तान को जो था हार का मुंह देखना पड़ा था। ठीक है, दूसरा में क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री को एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था कि वो लोग तो सोच रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री क्या है, एक नियोग्य है। ठीक है, मतलब ये कोई काम के नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, तो इसमें इसने जो थे ना, आपके जो लाल बहादुर शास्त्री थे, एक शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। ठीक है, जिसके बाद इसने पाकिस्तान के युद्ध में जो था ना, उन लोगों को करारी हार दे दिया। किसको, पाकिस्तान को। जिसके बाद जो था यहाँ की जनता उसको प्रेम करने लगी, उनको मानने लगी, उनको जो था पाकिस्तान के मतलब क्या बोलते हैं, आपका प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, फिर आपका क्या आगे कि भारत का स्वाभिमान बढ़ा। इस युद्ध ने भारत के स्वाभिमान को बढ़ा दिया। ये जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसने क्या किया, भारत के स्वाभिमान को बढ़ा दिया। ठीक है, एक और जहां पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों टैंकों का प्रयोग कर रहा था, भारत के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे। ठीक है, मतलब एक तरफ क्या था कि पाकिस्तान जो था ना उड़ रहा था, बेचारा उड़ रहा था, क्योंकि उसके पास जो था ना अमेरिका का अलग अलग हथियार था, टैंकों का प्रयोग कर रहा था वो, लेकिन भारत के पास स्वदेशी हथियार थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, क्या होता है, पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है, इंडिया जो है, भारत जो है उसको गर्दा उड़ा के कूट देता है। किसको, पाकिस्तान को। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान के उम्मीद पर पानी फिरना।
अब पाकिस्तान की उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था कौन? भारत। पाकिस्तान सोच रहा था क्या कि हम क्या करेंगे, यहाँ के हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर को अपने हिस्से में कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, हमेशा की तरह जो है ना, फिर से वो पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है, आगे क्या है, पाकिस्तान की पराजय, ये तो हम लोग सब जानते हैं। पाकिस्तान का ये युद्ध जो था ना, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो युद्ध था वो उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, वो फिर से इसमें क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, और अब जो है वो क्या करता है, सोवियत संघ से सहायता मांगता है, और सोवियत संघ भी अपने फायदा को देखते हुए उसका साथ भी देता है। ठीक है, और अब क्या करता है, वो सोवियत संघ से सहायता मांगता है, कौन? पाकिस्तान। ठीक है, और सोवियत संघ जो है, रूस जो था, अब क्या करता है, उसको थोड़ा सा उसका क्या करता है, साथ देता है। ठीक है, अपना फायदा को देखते हुए उसको साथ देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, अब युद्ध विराम करने का घोषणा आया। ठीक है, कौन किया, तो यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन जो था, उसके द्वारा जो था ना, दोनों देशों पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा था। ठीक है, दोनों देशों को बोल रहा था कि तुम क्या करो, युद्ध को रोको। भारत युद्ध विराम करने के लिए राजी था, भारत जो था युद्ध विराम करने के लिए राजी था कि चलो हम तो मान जाएंगे। ठीक है, पर लड़ाई तब तक नहीं रोकी जब तक कि पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान तो बेचारा हारते जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मान रहा था। ठीक है, और तब तक ये युद्ध मतलब विराम नहीं हुआ था। ठीक है, अंत में दोनों देशों ने 22 सितंबर को युद्ध विराम करने के लिए राजी हो गए। अंत में क्या हुआ कि दोनों देश जो थे 22 सितंबर को युद्ध विराम करने के लिए राजी हो गए। ठीक है, और 23 दिसंबर की सुबह 3 बजे शास्त्री जी ने देशवासियों को युद्ध बंद होने की जानकारी दी। ठीक है, और 23 दिसंबर को सुबह में यह पता चला, ठीक है, 3 बजे पता चला कि युद्ध क्या हो गया, विराम हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ताशकंद का समझौता होता है। ठीक है, ताशकंद का समझौता होता है। ठीक है, 1966 में रूस के ताशकंद शहर में। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें समझौता करना पड़ेगा, दोनों देश एकजुट होकर के मिल करके रहेंगे। ठीक है, ये हालांकि समझौता तो कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान और भारत जो एक साथ मिल करके रहेंगे? ठीक है, इसमें जो था कुछ बात कहा गया था। ठीक है, ये जो थे, मतलब ये ताशकंद समझौता के बाद इनका मृत्यु भी हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, जिसमें से वो कुछ बात बोल कर गए थे। ठीक है, कि दोनों देशों शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवादों का समाधान करेंगे, ऐसा ये सम्मेलन में कहा गया था। ठीक है, दोनों देश जो है शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान करेंगे। ठीक है, और दोनों देशों किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश जो है किसी के, जैसे मान लो जो अगर भारत का मामला है तो भारत अपने सल्टेगा, पाकिस्तान का मामला है तो पाकिस्तान अपने सल्टेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे और उनके सेनाएं जिन जिन क्षेत्र पर कब्जा की है उनको खाली करके वापस लौटेंगे। इसमें से भारतीय सेना का कारगिल से हटना भी शामिल था। ठीक है, इसमें से क्या हुआ कि मतलब ये भी बोला गया, उसमें शर्त रखा गया, ठीक है, कि उनकी सेना जो था, जो जो क्षेत्र पर कब्जा किया था उसको क्या कर दिया जाएगा, खाली करके वापस लौट जाएगा। ठीक है, इसमें से भारतीय सेना का कारगिल से भी हटना शामिल था, इसमें से कारगिल से भी हटना पड़ा था उसको। उसके बाद एक चीज़ और बोला गया था कि युद्ध बंदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। इसमें बताया गया था ताशकंद समझौता में कि युद्ध बंदी लोग को जो, इसमें युद्ध बंदी मतलब बंदियों को जो लाया गया, जिसको जेल में बंद कर दिया गया, उसको भी क्या किया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो था आप लोगों को डिटेल समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर बढ़िया समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।